हेलो टू माय ऑल डियर सीनियर्स। मैं गुरमीत आप सभी का हमारे चैनल एडमिनिया पे दोबारा से स्वागत करता हूं। तो हमने लास्ट वीडियो में हमारे जो 8.1 एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। तो चलिए उससे आगे जो हमारा टॉपिक है मीन्स जो हमारी टेबल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की उसको पढ़ते हैं। हम उस टेबल को बना के याद करने का तरीका तो सीख लेंगे, लेकिन हम पहले उसे प्रूव करके दिखाते हैं कि वो क्या चीज़ होती है। जैसे कि हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन से एंगल स्पेसिफिक रेशियोज होती है, कौन कौन से एंगल की 45, 60, 30, 90 एंड 0 डिग्री। ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक रेशियोज होती हैं। तो चलिए पहले हम इस 45 की हम जो रेशियो बनती है उसे प्रूव करके देखते हैं कि वो कैसे बनती है। तो जैसे कि हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हमारा जो राइट एंगल है, जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा एंगल है 45 डिग्री का, तो अगर ये 45 डिग्री का तो ये भी 45 डिग्री का होगा, क्योंकि इन सभी का सम 180 होना चाहिए। अभी इन सभी का सम 180 है। तो हमने जब 9th क्लास में पढ़ा था ट्रायंगल के चैप्टर में कि जब एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसकी दो साइड भी इक्वल होंगी। तो हम मान लेते कि ये भी हमारी, अगर हम इसको x मान रहे हैं तो ये भी x होगी। ये हमारी दो साइड इक्वल हो गई। तो अब हम हमारी तीसरी साइड निकालते हैं। हमें दो साइड मिल गई हैं, तो अब हम तीसरी साइड निकालते हैं। तीसरी साइड कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर हमें पता नहीं, हाइपोटेनस हमें या परपेंडिकुलर पता है या बेस पता है, तो हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं x, तो हमें उसका स्क्वायर करना है, प्लस बेस मान लेते हैं हम ये वाला x, हमें उसका भी स्क्वायर करना है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है? 2x स्क्वायर। ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर। तो अब हम दोनों तरफ रूट कर देते हैं, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या जाएगा हमारा अंडर रूट 2x। सो हमारी हाइपोटेनस कितनी आ गई? अंडर रूट 2x। मीन्स जो भी हम ये साइड लेंगे वही साइड ये हो जाएगी, और उसके रूट 2 की मल्टीप्लाई में, मीन्स अगर हमने ये 1 ली है तो ये तो 1 हो ही जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी? 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 मीन्स अंडर रूट 2। ठीक है, तो जैसे कि हमने ले लिया कि ये 1 ही मान लिए इनको हमने, तो x ये भी 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, क्योंकि हमने इक्वल साइड ली थी। और ये कितनी हो जाएगी? 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 मीन्स हमने x माना था जो हमने 1, सो ये कितनी हो जाएगी हमारी? अंडर रूट 2। तो यहाँ पे हमारा जो 45 डिग्री का एंगल है उसकी हमने जो रेशियोज है वो प्रूव करके दिखा दी कि ये दो साइड्स जो है 45 डिग्री के एंगल में वो इक्वल होती हैं, और जो तीसरी साइड है वो उसके अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में होती है। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि साइन 45 बताइए, साइन 45 डिग्री, तो साइन क्या होता है? पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितनी है हमारी? अगर हम इस एंगल को लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये है 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन हाइपोटेनस कितनी है हमारी? अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2। ये हो गया हमारा जो स्पेसिफिक 45 डिग्री का एंगल है, उसको उसकी जो ट्रायंगल है वो हमने बना के दिखा दिया। तो नेक्स्ट जो हमारे एंगल है वो हम 60 डिग्री का लेते हैं। तो जैसे कि फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, जिसमें ये जो एंगल है ये हमने मान लेते हैं ये होता है 90 डिग्री का, और जैसे कि हमने ये मान लिया, ये हमने मान लिया 60 डिग्री का, ये 90 का, ये 60 का, तो ये कितने का हो जाएगा? 30 का, क्योंकि इन सभी का सम 180 होना चाहिए। तो ये हो गया। तो जो ये एंगल्स होते हैं मीन्स जो ये 30 एंड 60 के एंगल्स होते हैं, इनकी जो रेशियोज है वो हमें गिवन होती है, हम उसे प्रूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो थोड़ी अगड़म तिगड़म होती है। तो हम इसकी जो रेशियोज हैं उन्हें हम याद ही कर लेते हैं। तो 60 के सामने वाली जो साइड होती है, ये वाली साइड होती है, ये होती है अंडर रूट 3,
√3 एंड ये वाली जो साइड होती है ये होती है 1 एंड जो राइट एंगल के सामने जो साइड होती है उसे वो होती है 2। तो ये जो इसकी जो 30 एंड 60 डिग्री के जो एंगल्स हैं उनकी जो रेशियोज हैं उनको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम इसके रेशियोज को याद ही कर लेते हैं कि जो 60 डिग्री के सामने वाली होती है √3 एंड 30 डिग्री के सामने होती है 1 एंड 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेन्यूज होती है वो होती है 2। तो यहाँ पे हमारा 60 एंड 30 डिग्री का एंगल भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो हम 90 डिग्री का एंगल मानते हैं। जैसे कि हमने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल होता ही है। अब हम जैसे कि हम यहाँ पे हमारा एक राइट एंगल लेते हैं, अगर हम यहाँ पे राइट एंगल लेंगे तो ये जो साइड यहाँ जो एंगल है वो तो नहीं मिलेगा। तो जैसे कि अब हम इस ट्रायंगल को थोड़ा छोटा करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का था हमारा, तो ये तो एंगल क्या होगा, ये तो एंगल हमारा कम हो गया, ये ज़्यादा था उस टाइम, अब तो ये कम हो गया एंड ये क्या होगा, ये हमारा बढ़ता गया। तो और इसे छोटा करेंगे तो ये एंगल और भी ज़्यादा बढ़ गया हमारा। तो और जब हम इसको मतलब ये इसको छोटा करते जा रहे हैं तो हमारा जो ये बेस है ये बेस हमारा कम होता जा रहा है। तो अगर हम इसको और कम करेंगे, तो अगर हम इसे यहाँ पे ही ले आते हैं तो हमारा ये जो बेस है ये तो बिल्कुल मिट जाएगा, और जो हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है जो हमारी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, परपेंडिकुलर के। मीन्स ये छोटा कर दिया हमने, छोटा कर दिया और छोटा कर दिया हमने इसको, और हमने इसको बिल्कुल जो हमारा परपेंडिकुलर था, जो हाइपोटेन्यूज थी, उसको हमने हमारे परपेंडिकुलर से मैच कर दिया, और जो एंगल है वो 90 डिग्री का हमने बना दिया। तो अगर हम 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाते हैं तो जो हमारी हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाती है एंड जो बेस है वो 0 हो जाता है। तो अगर हम अब पूछते हैं कि साइन 90 डिग्री बताओ, साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने देखा कि यहाँ जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर के इक्वल है, तो हम इनमें से एक ही मान लीजिए, जैसे हमने मान लिया हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो हमारा साइन 90 होता है वो कितना होता है हमारा 1, ये भी हो गया हमारा। अब हमसे पूछ ले कि कोस 90 बताओ, कोस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें पता है कि जो हमारा बेस है, बेस हमारा कम होता गया था और लास्ट में कितना आ गया था हमारा 0, तो बेस तो हमारा 0 होगा, और हाइपोटेन्यूज चाहे कितनी भी हो, अगर कितनी भी हो तो आंसर क्या आना है, 0 के बाय में कुछ भी होता है तो उसका आंसर क्या आता है हमारा 0। तो कोस 90 क्या आ गया हमारा 0। तो नेक्स्ट क्या एंगल आता है हमारा 0 डिग्री का एंगल होता है, और यहाँ पे हमारा राइट एंगल है। तो जैसे कि हमारा ये एंगल है हमारा, अब हम अगर इस एंगल को कम करेंगे, जैसे कि अब ये एंगल इतना है, तो अगर हम इस एंगल को और कम करेंगे कि तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। मीन्स जो हमारा परपेंडिकुलर वो घट जाएगा, और अगर हम इस एंगल को छोटा करेंगे तो परपेंडिकुलर कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे। तो अगर हम जब इस जो ये एंगल है जब इसको नीचे लाइन से मिला देंगे, मीन्स एंगल 0 कर देंगे, तो हमारा परपेंडिकुलर कहाँ पे हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी हमारा 0 हो जाएगा। और जो हाइपोटेन्यूज है वो भी ऐसे आ रही है, तो हमारी जो हाइपोटेन्यूज है वो इस लाइन पे मैच हो जाएगी, और जो परपेंडिकुलर है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो जब हाइपोटेन्यूज बराबर परपेंडिकुलर बेस हो जाएगी एंड परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा 0। तो जैसे कि हमसे पूछ लिया कि साइन 0 डिग्री बताओ हमें, 0 डिग्री साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। हमें पता है कि जो हमारी परपेंडिकुलर है वो 0 है, और 0 बाय में कुछ भी तो वो कितना होता है 0। मीन्स हमारा साइन 0 डिग्री कितना होता है 0। अब हम कोस 0 डिग्री पूछ ले तो हमसे कितना होता है b/h, कोस b/h होता है। और हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज है वो बेस के बराबर है, तो हम एक ही पुट कर ले, जैसे कि हम हाइपोटेन्यूज पुट कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। मीन्स साइन 0 डिग्री 0 होता है एंड कोस 0 डिग्री हमारा 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे जो एंगल्स थे हमारे 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 0 डिग्री, वो हमने प्रूव करके तो दिखा दिया। अब हम उनकी टेबल बनाते हैं और उसे याद करने का तरीका अपनाते हैं। तो अब हमारी जो टेबल है हम इसे याद करने का तरीका
यूज़ करते हैं। जो हमारे साइन की रेशियोज होती हैं वो हमें याद करनी पड़ती है, उनकी याद करने की ट्रिक नहीं होती है। तो अब हम इनको याद करके लिख लेते हैं। जैसे कि साइन 0 कितना होता है हमारा 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री कितना होता है हमारा 1/√2, एंड साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। तो ये जो हमारी साइन की रेशियोज थी ये हमें याद करके हमें लिखनी पड़ती है, इनकी याद करने की ट्रिक नहीं होती, तो हमने इन्हें लिख दिया। कोस कैसे लिखेंगे हम? कोस में हम साइन जो है उसे रिवर्स कर देते हैं। अब रिवर्स करने का जो रिवर्स करने हमने क्यों किया वो हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताएंगे। तो पहले आप इसे ऐसे याद कर लीजिए कि ये ऐसे होता है। तो अब हम साइन को रिवर्स करके लिखेंगे। जैसे कि साइन की लास्ट में 1 है तो इसे यहाँ पे लिख देंगे, उससे आगे √3/2 है तो इसे यहाँ पे लिख देंगे √3/2। तो कोस अब ये 1/√2 यहाँ के यहाँ रह जाएगा, 1/√2 एंड ये यहाँ पे आ जाएगा एंड 0 वहाँ पे चला जाएगा। मीन्स इसको ऐसे करके लिख दिया, 1 आगे फिर उसके पीछे √3 फिर उसके पीछे √1/√2 फिर उसके पीछे 1/2 एंड उसके पीछे 0। हमने इसे रिवर्स गियर में लिख दिया। अब हमें tan पता है, हमें tan हमने पता है कि tan कितना होता है हमारा sin/cos। ये भी याद करने की चीज़ है कि जो tan है वो कितना होता है हमारा sin/cos होता है। अब हम tan 0 डिग्री निकालते हैं। tan 0 डिग्री कैसे निकालेंगे? इसके बारे में इसको करेंगे, मीन्स sin/cos करना है हमें। सो 0/1 कितना होता है हमारा 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है 0। मीन्स tan 0 डिग्री कितना आ गया हमारा 0। तो अब हम tan 30 डिग्री निकालते हैं। सो 1/2 अपॉन √3/2 मीन्स 1/√2 है, उसके पूरे के डिवाइड में है √3/2। अब हमें इसको सॉल्व करने को पड़ता है कि ये तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाता है यहाँ पे एंड ये कहाँ पे मल्टीप्लाई में जाता है यहाँ पे। सो 1/2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 1 के मल्टीप्लाई में जाएगा और √3 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, मीन्स √3 मल्टीप्लाई में। तब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर क्या बच जाएगा 1/√3। मीन्स जो हमारा tan 30 डिग्री कितना आ गया 1/√3, ये हो गया। अब हम tan 45 डिग्री निकालते हैं। 1/√2 फुल के डिवाइड में 1/√2, तो 1/√2 अपॉन 1/√2 मीन्स इसके डिवाइड में, इस पूरे के डिवाइड में हमने ये कर दिया। तो हमें इसको सॉल्व करने का पता है ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाता है और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाता है। मीन्स √2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में √2 मल्टीप्लाई 1 मीन्स यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, ऐसे ही होगा। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। मीन्स tan 45 डिग्री कितना होता है हमारा 1। अब हम tan 60 डिग्री निकालते हैं। tan 60 डिग्री हम इसके बारे में इससे करेंगे। सो हम √3/2 पूरे के डिवाइड में हम कितना करेंगे 1/2। अब ये कहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा यहाँ पे एंड ये कहाँ पे जाएगा यहाँ पे। मीन्स √3 मल्टीप्लाई 2, √3 मल्टीप्लाई 2 बाय में 2 मल्टीप्लाई 1, ऐसे होगा 2 मल्टीप्लाई 1 एंड √3 मल्टीप्लाई 2। सो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा √3। मीन्स जो हमारा tan 60 डिग्री होता है वो हमारा कितना होता है √3। अब हम इसको निकालेंगे 90 डिग्री को। मीन्स 1 के बाय में 0, तो 0 को किसी भी नंबर को डिवाइड करता है 0 से, तो आंसर क्या आता है हमारा नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि 1/0 करेंगे, 1/0 कितना आता है हमारा नॉट डिफाइंड होता है, इसका हमारा आंसर नहीं आता। 0 मल्टीप्लाई आप कुछ भी कर लीजिए तो आपका आंसर 1 नहीं आएगा, हमेशा आपका आंसर कितना आएगा 0। तो ये हो गया। अब हम कोसेक निकालते हैं। हमें पता था कि जो साइन कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है। मीन्स उसका साइन का रेसिप्रोकल हमारा कोसेक हो जाता है। तो अगर हम 0 का रेसिप्रोकल करेंगे, 0 का रेसिप्रोकल कितना होता है
1/0। सो 1/0 कितना होता है हमें पता है, वहां पे 1/0 होता है हमारा नॉट डिफाइंड, तो यह आ जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये हमारा नॉट डिफाइंड। अब कोसेक, ये इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो 1/2 का रेसिप्रोकल हमारा कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा। फिर 45 डिग्री का इसका मीन्स साइन 45 डिग्री का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा √2, ये हो जाएगा। फिर साइन 60 डिग्री का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 2/√3, ये भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, अब हम 1 का रेसिप्रोकल करेंगे, 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है हमारा 1। सो ये हो गया हमारा साइन, मीन्स साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स अगर हम साइन का उल्टा कर देंगे, साइन के जितने भी रेशियोज हैं अगर हम उनका उल्टा कर देंगे तो हमारी कोसेक की रेशियोज आ जाएंगी। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 एंड √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। अब नेक्स्ट है हमारा सेक। सेक हमें पता है सेक कोस का उल्टा होता है, ऐसे ही जैसे साइन का कोसेक उल्टा होता है ऐसे ही कोस का उल्टा कितना होता है हमारा सेक। तो अब हम निकालेंगे, तो 1 का रेसिप्रोकल हमारा कितना होता है 1, ऐसे हो जाएगा। सो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 2/√3। अब इसका रेसिप्रोकल कितना होगा हमारा √2 एंड इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 2 एंड इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/0। 1/0 कितना होता है हमारा नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे एक और चीज होगी, जैसे कि हमने साइन हमने याद करके लिखे थे और उसका रिवर्स गियर में हमने कोस निकाला था, ऐसे ही अगर हम कोसेक निकाल देते हैं साइन की मदद से तो हम उसको कोसेक को भी अगर हम रिवर्स गियर में लिख देते हैं तो हमारा सेक आ जाता है। ऐसे ही देखिए 1 1 है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी यही है, ये यहाँ पे एंड ये यहाँ पे एंड ये यहाँ पे, ऐसे ही मतलब हमने इसे रिवर्स गियर में लिखा है। अब हम कोट निकालेंगे। कोट क्या होता है हमारा, कोट होता है कोस अपॉन में साइन। कोट क्या होता है हमारा कोस अपॉन साइन। कोट क्या हो गया कोस अपॉन साइन। अब हम कोट निकालेंगे। कोस क्या है हमारा कोट 0 डिग्री निकालेंगे तो हम ऊपर कोस लिखेंगे। कोस क्या हमारा 1 अपॉन में साइन लिखेंगे 0। 1/0 कितना होगा हमारा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्या हमारा 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री निकालेंगे तो इसके बारे में कैसे करेंगे, इसे मीन्स √3/2 बाय में 1/2 ऐसे हो जाएगा ये। तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पे जाएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आना है √3 × 2 बाय में 2 × 1। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा √3 हमारा जो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारा साइन 45 डिग्री है हमारा, 45 डिग्री निकालेंगे कोट, तो इसके बारे में ये करेंगे तो 45 डिग्री निकालेंगे तो 1/√2 बाय में 1/√2। ऐसे हमारा कोस भी यही है एंड साइन भी यही है, तो इसके बारे में ये कर देंगे हम, ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, ऐसे हो जाएगा हमारा। तो 1 × √2 एंड √2 × 1 ऐसे हो जाएगा मेरा, ये ऐसे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। तो कोट 45 डिग्री हमारा कितना आ गया 1। एंड अब हम कोट 60 डिग्री निकालते हैं। कोट 60 डिग्री निकालेंगे। कोट 60 डिग्री हम इसके बारे में इसे करेंगे, सो 1/2 बाय में √3/2, तो इसे निकालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा एंड ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, सो 2 × 1/2 √3। सो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। हमारा कोड इसका क्या आ गया हमारा 1/√3। हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या हम इसके बारे में इसे करेंगे, मीन्स 0/1 करेंगे। 0/1 कितना हमारा आंसर आ गया 0।
या फिर आप जो कोट है, कोट की रेशियोज आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं। अब जो tan है इसका आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/0। 1/0 कितना था हमारा, नॉट डिफाइंड, ये भी हमारा हो गया। तो 1/√3 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3, ये भी हो गया। सो 1 का रेसिप्रोकल कितना था 1, एंड √3 का रेसिप्रोकल यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√3। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल कितना होता है हमारा 0। मीन्स नॉट डिफाइंड कितना भी हो सकता है 2/0 भी हो सकता है हमारा, या फिर 1/0 भी हो सकता है। तो 0/1 करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 0/1। सो 0/1 कितना होता है हमारा 0, यही हो जाएगा। इसका आंसर आ गया हमारा 0। तो ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जो टेबल थी ये हमने हमारी कंप्लीट कर लिया।